चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी क्लास। तो ये कुछ मैंने तरतीब बनाई है कि किस तरह जो है वो क्लासें होंगी, हम रोज़ क्या पढ़ा करेंगे। तो उसमें आज हमारा पहला दिन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब। यूट्यूब काम कैसे करता है, एडसेंस क्या है, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, और अर्निंग का सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है, सीपीएम आरपीएम क्या है, क्रिएटिव कॉमन फ्री कॉपीराइट का क्या इस्तेमाल होता है यूट्यूब में, और हम पेमेंट किस तरह ले सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब। जैसा कि पहले भी बताया था, डेमो क्लास में भी, कल की क्लास में भी जिक्र हुआ था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि यूट्यूब जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा जो वीडियो प्लेटफॉर्म है वो इस वक्त यूट्यूब है दुनिया का। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ा जो सर्च इंजन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन, वो भी यूट्यूब है। अब सर्च इंजन क्या होता है? जहाँ जाकर हम कुछ सर्च करते हैं उसको हम कहते हैं सर्च इंजन। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है वो भी यूट्यूब है। मतलब कि किसी को कुछ किसी भी हवाले से सर्च करना हो तो वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करता है। अब आ जाता है कि यूट्यूब वर्क कैसे करता है। यूट्यूब वर्क करता है, हमारे एक टर्म यहाँ पे यूज होती है, B2C। अब ये टर्म क्या होती है? बेसिकली एक बिजनेस टर्म है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी कोई ना कोई एक कंडीशन होती है कि उन्होंने किस तरह चलना है। बी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को। ठीक हो गया। और सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कस्टमर को, ये कंज्यूमर भी हम इसे कह सकते हैं। मैं यहाँ पे कंज्यूमर लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब यूट्यूब जो वर्क करता है वो बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कि यूट्यूब बिजनेस जनरेट कर रहा है, वो आपको वीडियो दिखाता है, उससे भी वो बिजनेस जनरेट कर रहा है, और आप क्या कंज्यूमर हैं उसके। ठीक हो गया। आवाज का किसी को मसला आ रहा है या ठीक है? आवाज सलमान भाई बिल्कुल क्लियर है। इनके नेट का इशू होगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो यूट्यूब काम करता है बेसिकली बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कि वो एक बिजनेस, जो लोग उसे ऐड देते हैं, दूसरा बिजनेस जिनकी वीडियो पर वो ऐड लगाता है, और तीसरा कंज्यूमर, मतलब कि जो लोग वो वीडियो देखते हैं। उसके बाद एडसेंस क्या है? अब आ जाते हैं हम आगे की तरफ। अब इसमें दो नेटवर्क इन्वॉल्व हैं, एक है एडवर्ड्स और दूसरा है एडसेंस। एडवर्ड, जहां पर लोग जाकर गूगल को ऐड देते हैं। मतलब मैं एक जो है बिजनेसमैन हूँ, मैंने गूगल पे या यूट्यूब पे अपनी कोई भी कंपेन चलानी है तो मैं एडवर्ड्स पे जाऊंगा, वहां पर जाके मैं जो है वो गूगल को पे करूंगा, और मैं जो है वो अपने ऐड जो है वो रन करूंगा वहां पर। ठीक हो गया। अब यहाँ यही मैं अपना प्लेटफॉर्म डिसाइड करूंगा कि मैंने जो है वो अपने ऐड कहाँ रन करने हैं, वेबसाइट्स पर या फिर यूट्यूब वीडियोस पर। ठीक हो गया। यूट्यूब पर वेबसाइट्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन यूट्यूब एक ही प्लेटफॉर्म है वीडियो का, गूगल का अपना। तो यहाँ पे मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैंने ऐड कहाँ पर रन करने हैं। फिर आ जाता है एडसेंस। अब एडसेंस क्या है? जिसमें गूगल पे करता है क्रिएटर्स को। अब क्रिएटर्स कौन है? जिनकी वेबसाइट्स हैं, जिनके यूट्यूब चैनल हैं, वो सब क्रिएटर्स हैं। मतलब जाकर हमने ऐड कहाँ दिए? एडवर्ड्स पे दिए, गूगल ने वो ऐड रन किए एडसेंस के थ्रू, और आगे जिनकी वेबसाइट पर या चैनल पर रन किए उन्हें भी पेमेंट किसके थ्रू मिलती है? एडसेंस के थ्रू मिलती है। तो ये हो गया हमारा कि एडसेंस क्या है। ये इसी वजह से अब यहाँ पर जो है ये भी बिजनेस हो गया एडवर्ड,
एडसेंस भी बिजनेस हो गया। आखिर में आ जाते हैं हम विजिटर। तो हम क्या हैं, हम बेसिकली हैं कंज्यूमर। कि रकम की सूरत में तो हम गूगल को कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हम उसे इम्प्रेशन दे रहे हैं उनके एड्स पे इम्प्रेशन देख रहे हैं, हम उनके ऐड भी देख रहे हैं, उसके बाद हम उसके विजिटर भी हैं, हम उसके कंज्यूमर भी हैं। तो ये हो गया B2B2C, जिस कॉन्सेप्ट पे जो है वो यूट्यूब काम करता है। अब यहाँ पर एडसेंस में जब अर्निंग मिलती है तो उसके भी दो तरीके हैं। एक होता है अगर आपकी वेबसाइट है, अगर हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें हम डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम क्रिएटर हैं, मैं अब यहाँ विजिटर एज ए कंज्यूमर बात नहीं कर रहा, अगर मैं क्रिएटर हूँ और मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ पर मेरा बिजनेस डायरेक्ट होगा एडवर्ड्स से। मतलब एडवर्ड्स डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर ऐड लगा देगा, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। तो उसमें अगर जो है वो गूगल ने पब्लिशर से, पब्लिशर जिसने गूगल को ऐड दिए हैं, एडवर्ड्स पे आके ऐड दिए हैं, उससे गूगल ने लिया 1 रुपया पर विजिटर, और वो उसने मेरी वेबसाइट पर लगा दिया है, तो गूगल मुझे उसका जो देगा, मतलब पर विजिटर देगा 0.63। मतलब कि इसमें से वो 0.37 अपने चार्जेस लेगा, अपना, इसमें आप टैक्स कह सकते हैं, सर्विस चार्जेस भी कह सकते हैं। मतलब कि गूगल ने अगर किसी से 1 रुपया लिया है, तो अगर वेबसाइट पर वो ऐड लगा रहा है तो वो 63 पैसे उस क्रिएटर को देगा जिसकी वेबसाइट पर वो ऐड लगा रहा है, और उसमें से जो है वो 0.37 जो है वो खुद रखेगा अपने सर्विस चार्जेस के। इसी तरह अगर आ जाते हैं हम एज ए क्रिएटर यूट्यूब पर, इसमें एडवर्ड्स शामिल हो जाता है, प्लस इसमें शामिल हो जाते हैं यूट्यूब के चार्जेस, और फिर ये हमें जाकर मिलती है क्रिएटर को पेमेंट। ये दो चार्जेस कटने के बाद मिलती है पेमेंट क्रिएटर को। मतलब कि इसमें अगर जो है वो एडवर्ड पे उसने पब्लिशर से लिया 1 रुपया, तो वो हमें मिलेगा जो वो है पब्लिशर, उसे मिलेंगे 55 उसे मिलेंगे। और इसमें जो 0.45 हैं वो यूट्यूब प्लस गूगल, इनके क्या हो जाएंगे, सर्विस चार्जेस हो जाएंगे इन दोनों के। मतलब अगर आप वेबसाइट पर काम करते हैं एडवर्ड्स होता है पब्लिशर के लिए, मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पर जो है वो पब्लिशर आकर गूगल को ऐड देते हैं। एडसेंस होता है क्रिएटर्स के लिए जिनकी वेबसाइट पर गूगल ऐड लगाता है, उन्हें वो पेमेंट देते हैं एडसेंस के थ्रू। और विजिटर होते हैं हम कंज्यूमर, जिन पर बेसिकली पब्लिशर और क्रिएटर्स दोनों की पेमेंट बनती है। यहाँ पर पब्लिशर गूगल को पे करता है, पे टू गूगल, लेकिन यहाँ पर गूगल क्रिएटर्स को पे करता है एडसेंस में। ठीक हो गया। और ये सारी तरतीब इस तरह, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है। अगर आपका यूट्यूब है तो उसमें यूट्यूब का कमीशन भी जो है वो, उसके सर्विस चार्जेस भी शामिल हो जाते हैं, जो कि टोटल बनते हैं 0.45। मतलब कि अगर एक पब्लिशर ने जो है वो गूगल को 1 रुपया दिया है एक विजिट का, और उसने आपकी वीडियो पर ऐड लगाया, तो आपको 0.55 मिलेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं, यहाँ तक ये तीन चीज़ें हो गई हमारी क्लियर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या है। कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक यूट्यूब चैनल है और गूगल आपके चैनल पर ऐड लगाए, या यूट्यूब कह लें, आप वैसे गूगल ही लगाता है,
यूट्यूब आपके चैनल पर ऐड लगाए, तो उसके लिए उन्होंने कुछ शराइत रखी हुई है। पहली उनकी शर्त है कि चैनल आपका जो है, वीडियोस की कोई शर्त नहीं है कि कितनी वीडियोस होनी चाहिए, लेकिन जितनी भी वीडियोस हों, जितने भी विजिटर आए हों, उन टोटल उनका सबका मिलाकर वॉच टाइम जो बनता है वो होना चाहिए 4000 घंटे। और उसके बाद दूसरी इसकी शर्त है कि आपके जो है वो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। 2017 तक, बल्कि सॉरी 16 तक कोई शर्त नहीं थी यूट्यूब की। कोई भी जाके चैनल बनाता था और उसकी पहली वीडियो से अर्निंग शुरू हो जाती थी। उसके बाद उन्होंने अपडेट किया और उन्होंने कहा कि कम से कम आपके चैनल पर 10,000 व्यूज़ होने चाहिए, फिर हम आपके चैनल पे जो है वो इश्तिहार लगाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने तब्दीली की 2019 में, और वो उन्होंने की कि अब आपके चैनल पे जो 10,000 व्यूज़ थे वो ख़त्म करके उन्होंने कह दिया कि 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ये सब उन्होंने इसलिए किया कि जो भी विजिटर आते हैं वो उन्हें अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट मिल सके, क्योंकि ऐसे ऐसे चैनल आ गए थे जिन पर जो है वो कंटेंट क्वालिटी वाला नहीं होता था, और उसके अलावा भी बहुत से मसाइल होते थे कॉपीराइट वगैरह के, उसे भी उन्होंने अपडेट कर दिया। तो अब जो मौजूदा यूट्यूब चैनल पे एक इश्तिहार लगाने की शराइत हैं वो हैं 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। ये दो शराइत हैं सिर्फ। उसके अलावा अभी इस माह से, मतलब कि इस साल के पहले माह से, जनवरी से जो यूट्यूब की अपडेट आई है, पहले ये होती थी अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है तो यूट्यूब आपके चैनल पर ऐड नहीं लगाता था, आपकी वीडियोस पर ऐड नहीं लगाता था। जब आपका चैनल मोनिटाइज होता था उसके बाद जिस वीडियो पर आप ऐड लगाना चाहते थे उस पर वो ऐड लगाता था। वो सारी सेटिंग हम देखेंगे। लेकिन अब यूट्यूब क्या कहता है? यूट्यूब कहता है कि मैं आपके चैनल पर आपके वीडियोस पर ऐड लगाऊंगा, चाहे आपका चैनल जो है वो मोनिटाइज है या नहीं। अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है तो जो 100% रेवेन्यू है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा खुद यूट्यूब के पास। मतलब कि टोटल अर्निंग यूट्यूब ही रखेगा 100%। वो आपके वीडियोस पर उसने ऐड लगा दी है, आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है, लेकिन जो विजिटर आ रहे हैं उसका जो है वो पैसा उसे यूट्यूब को मिल रहा है, और वो पूरा 100% रेवेन्यू जितना भी उसे मिल रहा है वो खुद रखेगा। जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा उसके बाद 55% जो है वो आपको मिलेगा। ठीक हो गया? तो पहले अगर हम अपने वीडियोस पर ऐड नहीं लगाते थे तो उसका यूट्यूब को फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन अब यूट्यूब कहता है कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो यूट्यूब को हक हासिल है कि वो किसी की भी वीडियो पर उसकी इजाज़त के बगैर इश्तिहार चला दे, लगा दे, कोई भी इश्तिहार लगा दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसमें आपको जो है वो अर्निंग मिले उसकी, तो आपको का चैनल इन शराइत पर पूरा उतरना लाजिम है। यहाँ मैं लिख देता हूँ टू क्रिएटर। ठीक हो गया? ये था यूट्यूब का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया। उसके बाद यूट्यूब अर्निंग सिस्टम वर्क किस ना करता हो मैंने डिटेल से बता दिया आपको यहाँ पर कि वो जो है अगर 1 रुपये लेता है तो उसमें से 55 पैसे वो आपको देता है। मतलब कि टोटल 100% रेवेन्यू का 45% वो खुद रखता है और 55% वो हमें देता है। उसके बाद अब आ जाते हैं अगली बात पर कि व्हाट इज सीपीएम और आरपीएम, ये क्या है? सीपीएम और आरपीएम दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर मिनट। ठीक हो गया? और आरपीएम का मतलब होता है रेट पर मिनट। ठीक हो गया? अब यूट्यूब आपको जितनी भी अर्निंग देता है
वो आपका सीपीएम पे देता है। मतलब कि अब यूट्यूब, अगर आपके चैनल पर जो है वो एक विजिटर आ रहा है इंग्लैंड से या कनाडा से आ रहा है, उसको यूट्यूब ने अगर ऐड कोई दिखाया है, उसका कॉस्ट पर मिनट रेट कुछ और होगा। अगर पाकिस्तान और इंडिया से आ रहा है तो उसका जो है वो सीपीएम कुछ और होगा। इसको अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको समझा दूं कि अगर जो है पाकिस्तान या आप ऐसे कंटेंट पे काम करते हैं जिस पे ट्रैफिक पाकिस्तान या इंडिया की है, तो आपको 2000 से 2500 व्यूज़ पर जो है वो आपको मिलेगा $1। अगर आपकी ट्रैफिक जो है वो कहाँ से है, पाकिस्तान या इंडिया, या इसे मैं इन शॉर्ट एशिया लिख देता हूँ। ठीक हो गया, एशिया मैंने इसे लिख दिया कि अगर आपकी यहाँ से ट्रैफिक है तो आपको मिलेगा 0 बल्कि $1 मिलेगा आपको 2000 से 2500 व्यूज़ का। लेकिन यही अगर आपकी ट्रैफिक है यूरोप से, ठीक है, क्योंकि उनका जो है वो सीपीएम ज़्यादा होता है। उनका सीपीएम ज़्यादा इस तरह होता है कि उनकी करेंसी जो है वो हाई है, उसके रेट भी हाई हैं, और उसके वहाँ के जो पब्लिशर हैं वो भी ज़्यादा पेमेंट देते हैं। तो इसी वजह से उनका जो सीपीएम है वो भी ज़्यादा होता है। उस पे आपको 500 से 800 व्यूज़ पर जो है वो आपको $1 अर्निंग होती है। और कभी कभी आपको सिर्फ 50 व्यूज़ पे भी $1 अर्निंग हो जाती है। उसमें फिर आ जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी, अगर आपकी जो है वो व्लॉग है, ठीक है, या आपकी फूड है, या आपकी जर्नल है, कोई भी आम जिंदगी से रिलेटेड कोई कह लें, आप जो है वो ब्यूटी का आपने चैनल बनाया हुआ है, या आपने फूड का बनाया हुआ है, या आपने इंफॉर्मेशन का बनाया हुआ है, ठीक है, इनका सीपीसी होता है लो। सीपीसी क्या होता है? सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, के एक ऐड पर जो क्लिक लगता है, जिसके जो है वो जैसे आप वीडियो देखते हैं आप स्किप करते हैं उस ऐड को, तो उस पे पैसे तो आपको सीपीएम के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन वो काउंट सीपीसी होता है कि कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक पे यूट्यूब ने आपको कितना पे किया। तो इनका सीपीसी है लो। लेकिन अगर आप चले जाते हैं टेक की कैटेगरी पर, तो उसका सीपीसी हाई होता है। उसके अलावा अगर आप चले जाते हैं स्पोर्ट्स या गेम्स, इनका सीपीसी उसी तरह जो है वो हाई होता जाता है। तो अगर आपका गेमिंग चैनल है और उस पर यूरोप की ट्रैफिक है, तो आपको 50 से 80 व्यूज पर भी आपको $1 अर्निंग हो जाती है। ये हो गया सीपीएम और आरपीएम। अब आ जाते हैं क्रिएटिव कॉमन क्या है, फ्री कॉपीराइट। अब यूट्यूब पे काम करते हुए हमें सबसे ज़्यादा जो मसला आता है, हम कहीं से म्यूज़िक उठा के लगा देते हैं कि हमें अच्छा लग रहा होता है म्यूज़िक, कोई बैकग्राउंड अगर हमारा इस्लामी चैनल है, हमने नशीद लगा दी, वो हमें अच्छी लग रही होती है या कोई भी किसी वीडियो का क्लिप हमने उठा के यूज़ कर लिया, तो उस पे हमें क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है। तो उससे बचने के लिए यूट्यूब ने जो है वो एक चीज़ जो है वो निकाली, वो थी क्रिएटिव कॉमन। मतलब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं सर्च करता हूँ नेचर वीडियोस, यहाँ आप मेरे पास ऑप्शन है फिल्टर का, ठीक है, यहाँ फिल्टर पे ये मेरे पास खड़ा है क्रिएटिव कॉमन। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब ये जितने भी वीडियोस हैं, यहाँ मैं शो मोड में आता हूँ, ठीक है, तो ये लाइसेंस क्या है इसका, क्रिएटिव कॉमन है, रीयूज्ड अलाउ। जिसने ये वीडियो डाली है उसने खुद रीयूज अलाउ किया हुआ है कि आप मेरी वीडियो को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर तो आप ये वाली वीडियोस, ये जितनी भी यहाँ पर आई हुई हैं, ये सब क्रिएटिव कॉमन्स की हैं, क्योंकि हमने फिल्टर में से ये सिलेक्ट किया हुआ है क्रिएटिव कॉमन। ठीक हो गया, तो ये सब वीडियोस आप इस्तेमाल कर सकते हैं
लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो क्रेडिट देना होगा, जैसे इसने प्रॉपर क्रेडिट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिंक भी आपको देना होगा इस ओरिजिनल वीडियो का, ये वाला ऊपर वाला लिंक, कि ये हमने जो यहाँ से वीडियो इस्तेमाल की है। इस वीडियो, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ नहीं आएगी, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि क्रिएटिव कॉमन्स पर यूट्यूब ऐड नहीं लगाता। अगर लगाता है तो वो उसकी टोटल अर्निंग खुद रखता है, वो क्रिएटर्स को कुछ भी नहीं देता। मतलब कि इसकी वीडियो है 72,000 लोगों ने देखी हुई है, लेकिन इसको $1 का भी इससे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसने क्रिएटिव कॉमन कैटेगरी रखी हुई है कि ऐसा कंटेंट इसने डाला हुआ है जिसे और लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह अगर आपने कोई वीडियो इस्तेमाल करनी भी है, सिर्फ कोई पोर्शन आपने इस्तेमाल करना है, मुकम्मल वीडियो इस्तेमाल नहीं करनी, तो आप जो है यहाँ से वीडियोस ले सकते हैं और उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मुख्तसर से हिस्सा इस्तेमाल करना है, आप पूरी वीडियो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूट्यूब आपको अलाउ करता है कि आप जो है वो सिर्फ 15 से 20 सेकंड की वीडियो या म्यूज़िक, ठीक है, आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर वो आपको जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा, अगर जो क्रिएटर है वो खुद जाके प्रॉपर वहाँ पे यूट्यूब को कंप्लेन ना करे तो। ठीक हो गया, 15 से 20 सेकंड की वीडियो यूट्यूब आपको अलाउ करता है। जो आप किसी की वीडियो से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने जो वो प्रैंक वाले चैनल्स देखे होंगे, वो बीच में कुछ इस तरह की वीडियोस या इफेक्ट डालते हैं, लॉफिंग वीडियोस या रिएक्शन डाल देते हैं, जो तकरीबन हर कोई यूज़ कर रहा होता है। जैसे अगर आपने जो है रोस्टिंग वाली वीडियोस देखी हों या मीम्स देखी हों, तो उसमें कुछ वीडियोस होती हैं जो हर कोई यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, वो 5 से 6 सेकंड की होती हैं या 8 सेकंड की होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो यूट्यूब की ये वाली पॉलिसी है 15 से 20 सेकंड वाली, इसी के अंदर रहते हुए वो क्लिप जो है वो बार बार अपनी हर वीडियो में यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है वो, अगर आपका है कुछ अपना ही है, मतलब कि चैनल, अगर लॉगिन करते हैं आप, यहाँ से मैं आ जाता हूँ, तो वहाँ पर म्यूज़िक यूट्यूब ने अपने खुद दिया हुआ होता है। जो आप जो है यूट्यूब स्टूडियो से आकर यहाँ पर जो है ये ऑडियो लाइब्रेरी है, तो यहाँ से आप जो है ये यूट्यूब ने ये जितने भी म्यूज़िक दिए हुए हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पे आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो वीडियोस अगर आपने लेनी है या कोई भी म्यूज़िक लेना है, साउंड लेना है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं क्रिएटिव कॉमन का फ़िल्टर लगाकर, लेकिन वो पूरी आपने यूज़ नहीं करनी, उसका कुछ हिस्सा यूज़ करना है ताकि आपको फ़ायदा हो, उस पर ऐड लगे तो आपको भी अर्निंग मिले, क्योंकि अगर आप पूरी यूज़ करेंगे वो उठाकर, तो उस पर आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। उसके बाद हाउ टू गेट पे आउट फ्रॉम यूट्यूब। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब आप एडसेंस से लिंक करते हैं अपने चैनल को, तो वहां पर वो आपसे बैंक मांगता है। आप अपना कोई भी बैंक अटैच करके, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, आपको बेसिकली IBAN नंबर चाहिए होता है। अगर आपके बैंक बैंक अकाउंट है तो आपको पता होगा IBAN का, तो आप वो लगाकर कोई भी बैंक आप अटैच कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पेमेंट मिलती है। कम से कम जो इसकी जिस पेमेंट पे जो है वो पे आउट देता है वो है $100। मतलब कि अगर $100 से कम अमाउंट है आपकी, तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। अब पूरा महीना जो है वो आपने यकम से लेकर 31 तक जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो क्लोजिंग में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ, अब यूट्यूब पे आउट किस तरह करता है, अगर आपने जनवरी का पूरा महीना काम किया है, तो आपके पूरे महीने की जो अर्निंग होगी वो 31 तारीख के साथ ही क्लोज हो जाएगी। उस महीने की अर्निंग वहाँ पे क्लोज हो जाएगी।
वो चली जाएगी रिव्यू में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट महीने की 15 तारीख तक वो उसे देखेंगे कि ट्रैफिक आपकी कहाँ से आई है, कोई इनवैलिड क्लिक तो नहीं लगे, बार बार एक ही आईपी से आपने ऐड तो नहीं देखे। ठीक है। तो जो उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो रिव्यू में चली जाती है 15 तारीख तक। तो 15 तारीख तक अगर आपके कुछ कट होने हो तो वो उसमें से हो जाते हैं। उसके बाद हर महीने, अगले महीने की मतलब कि 15 तारीख तक उन्होंने आपका चैनल रिव्यू की, आपकी टोटल लर्निंग रिव्यू की पिछले माह की। और 21 तारीख को वो क्या करते हैं आपकी पेमेंट को लॉन्च कर देते हैं। जो आपकी फाइनल पेमेंट बनती है वो आपको नेक्स्ट 5 से 8 डेज में जो है वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाती है। इसका मतलब है आपने जनवरी की जो आपकी अर्निंग है वो आपको मिलेगी फेब की 28 तक, या ये 28 का या 29 का माह है तो आप इसे मार्च की 2 या 3 तारीख भी लिख सकते हैं, लेकिन फेब 28 तक वो आपको मिल जाएगी। इस तरह करता है यूट्यूब का ये जितना भी पेमेंट पे आउट का मेथड है वो इस तरह काम करता है। मतलब कि एक माह की अर्निंग जनवरी की वो आपको फरवरी में मिलेगी, फरवरी की जो होगी वो मार्च के आखिर में मिलेगी 21 के बाद, 21 से 28 या 30 तक। तो यहाँ तक आज की हमारी क्लास हो गई मुकम्मल। अब आप में से किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सात मिनट है सलमान भाई। मेरा ख्याल है कि 7 मिनट सवालात के लिए काफी हैं। हाँ और अगर ये जी जी, अगर क्लास अब एंड हुई तो उसके बाद दोबारा क्लास नहीं शुरू की जाएगी। ठीक है सलमान भाई। ठीक है। ठीक हो गया। जी। जी, आप में से किसी का कुछ सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। सर सवाल ये है, अच्छा, आप लोगों में से कोई भी अपना माइक ऑन करवाना चाहे? होता है बाज स्टूडेंट्स के लिए लिखने में काफी टाइम लगता है, उनके लिए लिखना मुश्किल होता है। अगर आप चाहें कि आपका माइक ऑन किया जाए और आप बोलकर सवाल करें तो आप उससे कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका माइक ऑन कर दूंगा। अहलिया यूसुफ, अगर आपके लिए सवाल लिखना मुश्किल है तो आपका माइक ऑन कर दूं? अब्दुल खालिक। अल्लाह अकबर। ओहो। अच्छा, व्हाट इज मोनेटाइजेशन? मोनेटाइजेशन कि आपका चैनल पे जब इश्तिहार लगें, उसकी आप चाहते हैं कि आपको अर्निंग मिले, तो उसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। जब आप उसके काबिल हो जाएं, जो 4,000 घंटे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, आपका चैनल जो है वो फिर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं यूट्यूब को, और वो अगर उसे ओके कर देता है तो हम उसे कहते हैं आपका चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है। मतलब इस पर अब जो ऐड लगेंगे आपको उसकी अर्निंग मिलेगी। ये है मोनेटाइजेशन। अच्छा, अच्छा। ये अब्दुल खालिक भाई, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, ये एक मिनट अब्दुल खालिक भाई, ये सर आप सवाल ये जो आए हुए हैं उनके हाँ ये, जवाब दे दीजिए। हाँ इनका मैं दे देता हूँ। अगर कॉपीराइट फ्री वीडियोस कहीं से ले ली जाए तो क्या इस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी? बिल्कुल। अगर आपने जब वो कॉपीराइट फ्री वीडियो उठाई है कहीं से और आपने बिल्कुल पूरी की पूरी वैसे डाल दी है, चाहे आपने यूट्यूब से बाहर से उठाई है कहीं से, तो उनके अपने लाइसेंस होते हैं।
तो वो आपको वहाँ पे पूरी वीडियोस आपको वो अलाउ नहीं करते, उसका कुछ हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर शॉर्ट वीडियोस फ्री वाली आप उठाते हैं जिनकी ड्यूरेशन जो है वो 15 से 20 सेकंड के दरमियान आती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर आपको स्ट्राइक नहीं आएगी। उसके बाद अब्दुल एक खालिद और। भाई, आप सवाल करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि अभी आप पेमेंट के बारे में बता रहे थे कि यानी कि अगर जनवरी का जो फर्स्ट से लेके 31st तक जो है ना, जी जी। जो उसकी पेमेंट होगी वो हमें 15 तक यानी कि फरवरी तक वो रिव्यू करेंगे हमारी। जी जी। और 5 से 8 दिनों में जो है ना वो दिनों के बाद वो पेमेंट करते हैं। जी जी। वो वो आपकी पेमेंट वो बनती है सर। 21 तारीख को हमेशा वो जो है पेमेंट आपकी रिवील होती है, अगले मंथ की। जी। मतलब जनवरी की जो आपकी पेमेंट है वो 21 फरवरी को जो है वो रिवील होगी, और वो आपको जो है वो गूगल भेज देगा। वो नेक्स्ट आपको 5 से 8 दिन में जो है वो आपके अकाउंट में मिल जाती है। अच्छा जी, सही। यानी कि वो 15 दिनों की रिव्यू के बाद फिर वो जाके 21 तक यानी कि वो उनको फाइनल करेंगे। जी उसके बाद मजीद फिर 8 दिन चाहिए उसके बाद ना। जी। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये मैं समझना चाह रहा हूँ। मजीद अगर कोई सवाल एडसेंस। माइक ऑन करके करना चाहे। सर, क्या कॉपीराइट कहाँ आता है? एडसेंस मोनेटाइज होने के बाद अप्रूव या कनेक्ट होते हैं? जब आपका चैनल जो है वो 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम पर मुकम्मल आ जाता है, तो उसके बाद आपको यूट्यूब पर ही ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ये मोनेटाइजेशन वाला है। यहाँ पर आपको ये देखें, अभी 2 सब्सक्राइबर हैं, इस पे सिर्फ 1,000 चाहिए और 4,000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, जो कि सिर्फ 1 घंटा है, क्योंकि बिल्कुल नया चैनल है। तो जब ये मुकम्मल हो जाएंगे, ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे, यहाँ पर जब आपको फिर एक बटन मिल जाएगा अप्लाई का, तो आप उस पर अप्लाई करेंगे तो वो कहेगा आप एडसेंस से कनेक्ट करें। फिर आप अपने जीमेल से एडसेंस पे लॉगिन होंगे, तो वो डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल को आपके एडसेंस से लिंक कर देगा। फिर आपका चैनल चला जाएगा रिव्यू में, तो वहाँ से वो देखेंगे कि आप सही कंटेंट डाल रहे हैं, आपके चैनल पे कोई मसला नहीं है। तो वो उससे जो है फिर ओके कर देंगे, उसकी आपको मेल आ जाएगी। और मेल आने के बाद, हाँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर हाँ, बल्कि एक चैनल पड़ा है मेरे पास। ये अब ग्रीन हो चुके हैं, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ गया। जब आप अप्लाई कर देंगे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको जो है वो कुछ इस तरह का ये शो होगा। यहाँ पर फिर ये आपको बता सलमान भाई, देंगे ये आपकी आईडी है और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। जी जी। ये सवाल आप जल्दी ले लें, टाइम नहीं है, या फिर दोबारा से मीटिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप में से किसी का कोई सवाल रह गया तो। या सलमान भाई, फिर ग्रुप में ही ग्रुप नंबर 2 हम ओपन कर देंगे। हाँ आप वो। तमाम लोगों ने आज की क्लास के बारे में ग्रुप नंबर 2 ओपन किया जाएगा। अगर आप में से किसी ने नोट्स बनाए हैं क्लास के तो वो भी आप चेक करवाइएगा। और अगर कोई आप में से किसी का कुछ सवाल यहाँ क्लास में पूछने वाला रह गया है तो वो ग्रुप नंबर 2 ओपन होगा, तो आप लोग वहां पर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। सर, स्क्रीन पुरानी है, चेंज नहीं हुई? क्या मतलब स्क्रीन पुरानी है अब चेंज नहीं हुई? अच्छा ठीक है जी। कॉपीराइट कहाँ आता है? यहाँ पे जो है वो आपको, ये कॉपीराइट का सेक्शन है, यहाँ पे अगर किसी वीडियो पर कॉपीराइट हो तो यहाँ पे आपको सलमान शो। भाई, मीटिंग एंड होने वाली है तो ठीक फिर है। हम हाँ दोबारा शुरू नहीं करेंगे। हाँ, बाकी फिर दोबारा जो है शुरू वो नहीं करेंगे। ग्रुप में जी सवाल जी, कर लें अगर क्लास। किसी के हैं। जी जी, क्लास के हवाले से फीडबैक लाजमी देना है आज की क्लास के बारे में ग्रुप के अंदर ही। और जब वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसको उसको ओपन करके उसके लिंक में भी आपने कमेंट में जाके फीडबैक देना है। और आज की क्लास में जो आप लोगों ने पीडीएफ नोट्स नहीं, सॉरी, जो भी अपनी डायरी या रजिस्टर में नोट